हरे कृष्ण जय श्री हरि। फागुन महीने में आने वाली आमलकी एकादशी बेहद ही पुण्यदायी होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। इस व्रत का पालन करने से सभी दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन उपवास रखता है उसे सभी नियमों का पालन करना चाहिए और इसके अलावा तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। उसी भक्त को इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखा जाता है, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। मार्च महीने का पहला एकादशी व्रत आमलकी एकादशी व्रत होगा, जिसे आंवले की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में आमलकी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। हमारे चैनल पर व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। इस बार आमलकी एकादशी को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि इस बार एकादशी व्रत 2 दिनों की हो रही है। तो लोग असमंजस में हैं कि एकादशी व्रत किस दिन रखी जाएगी, पहले दिन वाली या दूसरे दिन वाली। तो आज की इस वीडियो में हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। आमलकी एकादशी महाशिवरात्रि और होली के मध्य में आती है। इस साल आमलकी एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी का प्रारंभ 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 पे प्रारंभ हो रही है और 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 पे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को एकादशी व्रत रखा जाएगा। जब भी एकादशी व्रत 2 दिनों की होती है तो दूसरे दिन के एकादशी व्रत रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी द्वादशी में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 6:35 से 8:13 तक रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह 8:13 पर। तो आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण कर लें। चलिए जानते हैं आमलकी एकादशी का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार आमलकी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। बता दें कि आंवले का नाम आमलकी भी है, इसीलिए आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष के हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है। इसके मूल यानी कि जड़ में भगवान विष्णु के वास होता है, तने में शिव जी और ऊपर ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही इनकी टहनियों में मुनि देवता और पत्तों में वसु और फूलों में मरूड़गर और इनके फलों में सारी प्रजाति का निवास माना जाता है। भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि आंवले के वृक्ष के स्मरण मात्र से गौदान के समान पुण्य फल मिलता है। वहीं इसके स्पर्श से किसी भी कार्य का 2 गुना फल प्राप्त होता है और इसके खाने से 3 गुना फल मिलता है। अतः स्पष्ट है कि आंवले का वृक्ष व्यक्ति के समस्त समस्याओं को हरण करने वाला है। अब चलिए जानते हैं कि आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है। आमलकी एकादशी के दिन सबसे पहले आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां चारों तरफ की भूमि को साफ सफाई करनी चाहिए और मिट्टी को गोबर से लिपना चाहिए। अब पेड़ के जड़ में एक बेदी बनाकर उस पर कलश स्थापना करें और सभी देवगढ़ों, तीर्थ स्थानों और सागर के जलों को कलश में आमंत्रित करें। इसके बाद कलश के ऊपर 5 आंवले का पत्ता रखें और संभव हो तो कलश पर चंदन का लेप करें। साथ ही कलश के ऊपर लाल या पीले रंग के कोरे कपड़े से ढक दें। फिर कलश के ऊपर श्री हरि विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। दीप जलाकर विधिवत पूजा करें। अगर आंवले के वृक्ष के पास जाकर पूजा न कर सके तो घर पर आंवले की एक टहनी लाएं और घर पर उत्तर पूर्व की दिशा में स्थापित करके ठीक उसी प्रकार विधिवत पूजा करें। पूजा करने के दौरान ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान की आरती करें, एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इस तरह पूजा के बाद
अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर और परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश को भेंट कर दें। इसके पश्चात पारण करें। इस प्रकार पारण करके अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। तो ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री हरि।